नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चिंतन बाकीवाला है और मैं एक प्लेबैक सिंगर हूँ। और मैंने बचपन से किशोर कुमार गांगुली, जिनका पूरा नाम है, जो अपने आप को किशोर कुमार खंडवे वाला बोलते थे, और महान लेजेंडरी सिंगर हमारे देश के किशोर दा, मैंने खाया है, पिया है, जिया है, उनके साथ ही सोया, उनके साथ ही उठा हूँ। लेकिन ये तो मैंने बताया मेरे गुरु और अपने बारे में। लेकिन मैंने अभी हाल ही में जो पूरा इंटरव्यू जो केशव राय जी ने मैम का लिया, कृष्णा शर्मा मैडम का जो इंटरव्यू लिया, मैं उस इंटरव्यू से बेहद प्रभावित हुआ। एक तो वो आज इतने वर्षों से अमेरिका के अंदर रह रही हैं, तो वहाँ की अंग्रेज़ी, वहाँ का डिक्शन के साथ साथ उन्होंने अपनी जड़ों को नहीं भूला है। जड़ों में मुख्यतः हिंदी भाषा, और उन्होंने इतनी सुंदरता से आपने हिंदी भाषा के अंदर अपनी बातों को, साहित्य को, कविता को, लेखन को, और हमारे भारतवर्ष की जो जड़ों को, संस्कृति को आपने प्रस्तुत किया। केशव जी के हर सवालों के अंदर आपने जो जवाब दिए हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं भी बेहद प्रभावित हुआ हूँ। और हमारे जितने भी श्रोता जब ये इंटरव्यू देखेंगे आपका, जब सुनेंगे, तो वो भी बेहद प्रभावित होंगे कि जो प्रवासी भारतीय हैं वो कहीं ना कहीं परिस्थितियों के कारण या प्रारब्ध या अपने भाग्य के कारण उन्हें देश के बाहर रहना पड़ता है, लेकिन अपनी भारत की यही महानता है कि वो कभी भी अपनी जड़ों से, भारत भी अपने जनता को या अपने बच्चों को ना भारत माँ छोड़ती है, ना उनके बच्चे अपनी माँ को छोड़ते हैं। ये देखकर मैं बेहद प्रभावित हुआ, तो मैं इसीलिए रहा नहीं गया मुझसे, और मैं भी हमारी मैडम से मैं एक वार्ता के लिए मैं जुड़ गया हूँ। और आपकी जिस प्रकार से एक व्यक्तित्व है, आपका एक जो ओजपूर्ण वाणी है, और जो आपने कविताओं का पाठ भी किया, और हम केशव जी को आपने सब चीज़ें बताई, उससे हम सब बेहद प्रभावित हैं। लेकिन मैं जैसा कि बताया सबको कि किशोर दा को मैं गाता हूँ, मेरे दुनिया जहान में शोज़ होते हैं, मैंने भी काफ़ी मूवीज़ में भी गाया है, मेरे रेगुलर एल्बम्स आ रहे हैं। तो मैं ऐसे ही जानना चाहता हूँ कि आप, मुझे मालूम पड़ा कि आप भी बहुत किशोर दा को पसंद करती हैं और उनके गीतों को सभी करते हैं। अगर कोई मेमोरी आप जब यहाँ रही हों और आप छोटी हों, जब आप अमेरिका जाने से पहले, तो कोई आपको उनका गीत या कोई वाक़या अगर पसंद आया हो, तो मैं चाहूँगा हमारे हज़ारों लाखों श्रोता उस बात को, किशोर दा की बात को आपसे सुने। आपने जो है एक ऐसे तार को छेड़ दिया जी, जो कि किशोर जी से बहुत बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, और जो वो तार हैं जो कि किशोर जी से मेरे दिल तक हैं। अरे वाह! और आज तक हैं। एक तो ये कह दूँ आपके कि उनके जैसा गायक ना कोई हुआ है, ना होगा, और ना कोई था। सत्य वो है। अपने आप में एक पूर्ण रूप से एक गायक थे। आप उनकी साइड ले लीजिए, संपूर्ण कलाकार, संपूर्ण कलाकार थे। तो खैर, किशोर दास, आपको मैं पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ जी मैम, कि आपने जो शुरू किया किशोर कुमार जी के गीत से, वो गीत भी मेरे दिल के बहुत पास है। और आप उनकी आवाज़ को आज अपनी आवाज़ में प्रदर्शित कर रहे हैं जी, जो कि इंसाफ कर रहे हैं आप उसके साथ। थैंक यू सो मच। गा कोई भी लेता है, लेकिन आपको उसके साथ जस्टिस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, और वो जस्टिस आपने बड़ी अच्छी तरह से किया। थैंक यू तो मुझे बहुत खुशी हुई सुनकर। जी, अच्छा लगा आपसे सुनकर, आपसे मिलकर, आपको देखकर, और जो आप विदेशों में जाके भी ये कर रहे हैं। जी। मैं वापस आती हूँ किशोर जी पर, जो कि जब मैं हाई स्कूल में थी, यहाँ पर 9वीं क्लास में, ओके, और या 8वीं में, 9वीं में, जो भी याद नहीं मुझे। सो चलती का नाम गाड़ी की यहाँ पर शूटिंग चलती रहती थी, ओह, फिल्मिस्तान में। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे बड़े भाई उसमें प्रोडक्शन में काम कर रहे थे। अरे बहुत तो अच्छी बात। फिल्मिस्तान में हमारा प्रवेश जो था वो निःशुल्क, निराधार, एकदम खुला था। किशोर जी कहते थे कि
ये मेरी सिस्टर है, इन्हें आने दीजिए। सो मैं ही नहीं जाती थी, मैं अपनी और दोस्तों को भी लेके जाती थी साथ में। और जो शूटिंग चलती थी वहाँ पर, हर एक शूटिंग, झुमरू, चलती का नाम गाड़ी, इनको देखा ही नहीं है, उनको जिया है। वाह, लैंडमार्क मूवीज़ किशोरदा की। और आज तक वो जो काम गीत उन्होंने हैं किए और काम हैं, जो कि उन्होंने गीत किए हैं, हैं। जो काम उन्होंने किया है, जो गीत हैं, ये तो खैर उस टाइम की है, उसके बाद की तो बहुत सारी है, बट मेरी यादें इससे जुड़ी हैं। और आज मुझे कोई ऐसा महान व्यक्ति मिला जिसने कि उनकी आवाज़ को आगे बढ़ाने का सोचा है। जी जी। सो आप विदेश भी जाते हैं, सुना है? जी जी। एक्चुअली मैं अपने केशव जी और मैं हिंदी गीत को भी मैंने गाया है, और पिट्सबर्ग भी मैं जल्दी आना चाहता हूँ। और कहीं ना कहीं जैसे किशोरदा के जो गीत हैं, क्योंकि किशोरदा एक बंगाली शख्स रहे हैं, लेकिन वो मालवा और मध्य प्रदेश, क्योंकि आप भी मध्य प्रदेश से आपने जन्म लिया है, भोपाल से, तो मध्य प्रदेश में ये एक ख़ास बात है कि हम लोगों का जो तलफ़ुज़ है, हम लोगों का जो डिक्शन है, हिंदी के कारण हम बहुत अच्छा हो जाता है, जो हमें गुट्टी में मिलता है। और वही किशोरदा में भी था। वो जबकि बंगाली होकर भी जब वो स्टेज पर बोलते थे तो इतनी साफ गोही से हिंदी शब्दों का वो उच्चारण करते थे। तो ये एक मालवा का एक बड़ा एक वो चीज़ है। और ये कहीं ना कहीं जब मैं स्टेज पे परफॉर्म करता हूँ, मैं बोलता हूँ और गाता हूँ, तो कहीं ना कहीं हम अपनी हिंदी भाषा या अपने देश की मातृभाषाओं का या संस्कृति का एक तरह से ये एक परिचय भी आप जैसे आप भी कलाकार हैं, मैं भी हूँ, तो हम एक तरह से कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भारतवर्ष का पूरी दुनिया में। बिल्कुल ठीक कहा आपने जी। क्योंकि जब आप एक गायक या एक कवि या एक भाषण देते हैं, आप कहीं पर अदबाब दिबात करते हैं, सब चीज़ों में एक ही चीज़ बहुत कॉमन होती है। गायक की आवाज़ में मीठापन होना ज़रूरी होता है, उसी के साथ साथ और जितनी कैटेगरीज मैंने बताई उसमें उच्चारण सबसे ज़्यादा अगर आप उच्चारण स्पष्ट नहीं है आपका तो आप नहीं गा सकते, और आप में वो खूबी है। जी जी। सो मैंने एकलव्य की तरह गुरु बना रखा है किशोरदा को, क्योंकि ना मैं उनसे मिला हूँ, ना मैंने उनको देखा, ना मैं उनके चरण आप तो बहुत भाग्यशाली हैं कि आपने किशोरदा को अपने सामने। अच्छा, मैंने एक चीज़ सुनी है कि वो उनमें एक आशीर्वाद था ईश्वर का एक्टिंग का भी। मतलब एक बार की बात है जब खेमचंद प्रकाश जी की पिक्चर के अंदर शूट कर रहे थे किशोरदा, तो उन्होंने अशोक कुमार जी अपने बड़े भाई को, मतलब खेमचंद प्रकाश जी ने दादा मुनि को बुलाया कि आप देखिए कि ये अशोक कुमार जी को कि किशोरदा की पिक्चर कैसी लगी। तो दादा मुनि ने कहा इसमें इन किशोर की लग ही नहीं रहा है कि एक्टिंग करता है। तो खेमचंद प्रकाश जी ने बोला यही बात है किशोर में कि लगता ही नहीं कि। तो आपका कोई अनुभव ऐसा कैमरे के सामने? स्वाभाविक एक्टिंग है उनकी। आप देखेंगे कि जब शूटिंग चलती है तो आज का ज़माना बदल गया उस ज़माने से। उस ज़माने में ऐसा नहीं होता था कि आप यहाँ कट कर दिया और फिर उसको वहाँ जोड़ दिया, ऐसा इतनी सुविधाएं नहीं थी। तो आपको एक शॉट में बहुत कुछ देना पड़ता था। और कई बार उनके साथ मधुबाला या चंचल काम किया करती थी। तो हमेशा किशोर जी का हमेशा मैंने देखा था कि जो कि मेरे समझ लीजिए मेरी बचपन की यादें हैं और जो कि मेरे अंदर अभी तक समाई हुई हैं और वो कभी ना भूलने वाली हैं, कि एक उनमें एक स्वाभाविकपना था कि बड़े सहज तरीके से आते थे, करके निकल जाते थे, आपको पता नहीं चलता था। वेरी ट्रू। तो वो जो उनका भोला सापन और जो स्वाभाविक नेचर जो थी वो कहीं ना कहीं आपको छू जाती है। और मैंने उनको हमेशा अपने बड़े भाई की तरह देखा। आज भी वही तस्वीर है, आज भी वैसे ही मैं उनको समझती हूँ।
और कोई किशोर कुमार के नाम लेके अगर कुछ कहता है तो मेरे से उससे कहे बिना कुछ रहा नहीं जाता। तो और आपको मैं थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो मेरा ये आज बहुत सौभाग्य की बात है कि अमेरिका से आए हुए हमारे कृष्णा मैम से मैंने कुछ किशोरदा से जुड़ी हुई यादों को साझा किया, आपको भी साझा किया है। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा ये आप ज़रूर देखकर बताइएगा। हमारे जितने भी देश और दुनिया में किशोरदा के प्रेमी हैं, आज ऐसी अमिट यादें बताइए कृष्णा मैडम ने, तो आप ज़रूर बताइएगा, मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, मैडम को भी आप दुआएं और प्रार्थनाएं करिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आप भारतवर्ष में आकर आप संस्कृति को आगे बढ़ा रही हैं। थैंक यू सो मच और लव यू ऑल। चलते चलते हम दोनों के गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना।